हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट सेक्शन और डिस्कॉर्ड बस एक कमेंट से भरा पड़ा है, एक डाउट से भरा पड़ा है कि भैया जब सब हो जाए उसके बाद क्या करें। तो मैं गुरु टेंगुरिया हाजिर हो गया हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ। 5 सिंपल स्टेप बताऊंगा, इनको फॉलो करिए और टर्म 1 के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो भाई अगर अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ हो चुका है, तो भाई पहला स्टेप आता है वापस से मेन बुक में जाना। लेकिन अब यहाँ मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि मेन बुक को आप पूरा पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पेज पलटाना है। पेज पलटाते हुए जो भी टॉपिक आ रहे हैं, हेडिंग आ रहा है, उनको पढ़ना है कि भाई ये मुझे याद है कि नहीं। बहुत कम टाइम लगने वाला है, लेकिन एक बार मेन बुक को फिर से पूरा पलटाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम गलती कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं कि अरे बाद में कर लेंगे और हम भूल जाते हैं। तो पहला स्टेप आता है अपनी मेन बुक को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, बहुत शॉर्ट में। फिर से पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पलटा कर देख लीजिए कि मैंने सब करा है कि नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर पर टर्म 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टिप आता है कि जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चन करिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वेश्चन करना है। मतलब जैसे अगर मैं अपनी MCQ सीरीज़ का आपको एग्जांपल दे देता हूँ, तो भाई MCQ सीरीज़ में कई चैप्टर में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि और सिर्फ 50 ही क्वेश्चन मैंने करे, वो 50 क्वेश्चन आपका पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो सिंपल मेरा यही कहना है कि भाई इतने MCQ कर लीजिए कि आपका पूरा चैप्टर हो जाए। अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस सोर्स में कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टर्म 1 उतना ईजी आपको लगने लगेगा। तो अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर एक बुक के बारे में बताना चाहूँगा। क्लास 10 के लिए भाई ओसवाल गुरुकुल की फाइनल रिवीजन बुक आती है। क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के लिए कंबाइंड क्वेश्चन बैंक आती है। दोनों बुक के सैंपल PDF आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले सैंपल चेकआउट करिए। अगर आपको सैंपल पसंद आते हैं तो उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक्स भी मिल जाएंगे। बिल्कुल आप बुक परचेज कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कॉन्फिडेंस की कमी और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ, तो ओसवाल गुरुकुल बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं। पहला हमारा हो गया मेन बुक, दूसरा हमारा हो गया कि हमने भाई मैक्सिमम क्वेश्चन अपने कर लिए जितने हम कर सकते थे। अब तीसरा आता है अपने मिस्टेक्स पर काम करना। मेन बुक और आप पूरे क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या आपसे गलती नहीं होगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे, उनको टिक लगाते चाहिए। बाद में एनालाइज करिए कि भाई ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से थे, कौन से टॉपिक से थे जो मुझसे नहीं बन रहे थे। तो वो क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से काम नहीं चलेगा जी, वो जिस टॉपिक से आए वो टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि उस टॉपिक से कोई और मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो वो भी मुझसे बन जाए। तो तीसरा स्टेप आता है अपनी मिस्टेक्स पर काम करना। इसके बाद चौथे नंबर पर फिर से वही आता है सैंपल पेपर्स। अब आपने सब कुछ बुक का कर लिया, सिलेबस कर लिया, अब सैंपल पेपर आप करिए। सैंपल पेपर से आपको पेपर का पैटर्न मालूम चलेगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट में आपको मदद मिलेगी और तीसरी चीज़ आपको मालूम चलेगी भाई अब मैं कितने पानी में हूँ, कितना मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है। सैंपल पेपर में जहाँ पर भी दिक्कत आती है फिर से वही करिए, वो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आया है उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। सैंपल पेपर एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, पेपर पैटर्न को समझने के लिए। अब इसके बाद 5th नंबर पर आता है भाई अब हमें चीज़ों को क्लोज करना चालू करना है। एक पेपर में लिख लीजिए पेपर पैटर्न की मदद से कि भाई इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें एग्जाम में आने वाली है। हो सकता है आपको मैप आ रहा हो, आपको कार्टून आ रहा हो, आपको असर्शन रीजन आ रहा हो, केस बेस आ रहा हो, पैसेज आ रहा हो, अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं आपके एग्जाम में। तो पेपर पैटर्न से सबसे पहले वो चीज़ आप समझ लीजिए और उन पर टिक लगाइए। हाँ मैंने मैप कर लिया है, मैंने कार्टून्स कर लिए हैं, मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है। एक बार टिक लगाइए, फाइनल सबको क्लोज करिए और इसके बाद भाई आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपने 5 स्टेप फॉलो कर लिए हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स के मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, मैंने खुद रिव्यू किया है, उनको भी आप परचेज बिल्कुल कर सकते हैं।